हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिएगा बच्चा, मैथमेटिक्स में हम लोग बात कर रहे थे परसेंटेज की। परसेंटेज में हमने दो वीडियो कर लिए हैं, दो क्लास हमने कर लिए हैं। जो बच्चा अभी तक उन सभी को नहीं देखा है वो जाकर हमारे चैनल जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में जाकर हमारी इन सभी क्लासों को देख लें। देखिए बच्चा, आज हम क्लास में करेंगे परसेंटेज में जनसंख्या और चुनाव पर आधारित प्रश्न। कौन से प्रश्न करेंगे भाई? जनसंख्या और चुनाव पर आधारित प्रश्न। हर एक बच्चा ध्यान से समझेगा भाई क्वेश्चन को। क्वेश्चन हम करेंगे आज जनसंख्या और चुनाव पर आधारित प्रश्न। जनसंख्या पर आधारित प्रश्न कैसे होंगे समझिएगा भाई। जनसंख्या मतलब कि आपको किसी भी नगर या किसी भी राज्य या किसी भी देश की जनसंख्या को बताएगा कि भाई उसकी जनसंख्या वर्तमान समय में इतनी है और अगर वह इतने भी परसेंट की दर से बढ़ती है तो कितनी हो जाएगी या कितनी वृद्धि या कमी हो जाएगी। समझ पा रहे हैं भाई? किसी भी नगर या कस्बे की जनसंख्या को देकर और उसकी जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है ये बताकर हमसे पूछा जाएगा कि भाई 2 साल में या 3 साल में यह जनसंख्या कितने परसेंट बढ़ जाएगी या घट जाएगी। देखिएगा भाई, एक क्वेश्चन लेते हैं हम, उस क्वेश्चन से समझिएगा बच्चा कैसे आए। क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या 2000 है। क्वेश्चन है बच्चा, एक गांव की जनसंख्या 2000 है। यदि पहले वर्ष 10% जनसंख्या बढ़ती है और दूसरे वर्ष 10% कम होती है तो 2 वर्ष के अंत में कितने प्रतिशत जनसंख्या घट या बढ़ जाएगी। हर एक बच्चा ध्यान से क्वेश्चन को समझेगा भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 2000 है। यदि पहले वर्ष 10% जनसंख्या बढ़ती है और दूसरे वर्ष 10% कम होती है तो 2 वर्ष के अंत में कितने प्रतिशत जनसंख्या घट या बढ़ जाएगी ये आपको बताना है। हर एक बच्चा क्वेश्चन को समझेगा भाई। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेगा हर एक बच्चा और इसको पढ़ने के बाद समझेगा क्या करना है इसमें। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी भी एक गांव है कोई भी, उसकी जनसंख्या कितनी है बच्चा? 2000 है। और यदि पहले वर्ष उस गांव की जनसंख्या 10% बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष 10% कम हो जाती है तो 2 वर्ष के अंत में कितना प्रतिशत घट या बढ़ जाएगी ये आपको बताना है। तो बच्चा क्वेश्चन पढ़ के समझ पा रहा होगा और सोच रहा होगा कि यदि 10% बढ़ रही है पहले वर्ष और दूसरे वर्ष फिर 10% घट जा रही है तो बराबर हो जाएगी। हर एक बच्चा सोच पा रहा होगा कि भाई जब 10% बढ़ रही है फिर 10% घट रही है तो इसका मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा, वैसा ही फिर हो जाएगा जैसा हुआ था। तो बच्चा ये गलत है। जनसंख्या में ऐसा रूल फॉलो नहीं करता है, क्योंकि जनसंख्या जो होती है वो आपको यहाँ पे समझेंगे कैसे बढ़ती है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि जो यहाँ पे 2000 जनसंख्या थी और इसका 10% बढ़ गई है, इसका मतलब जो यहाँ पे 2000 थी इसका 10% बढ़ेगी। फिर जो यहाँ पे बढ़ गई है 10%, उस सभी को मिलाकर उसका 10% कम हो गई। तो इसका मतलब बच्चा कुछ जनसंख्या यहाँ पे कम होगी या ज़्यादा होगी। यहाँ से समझ पा रहे हैं बच्चा? ये जब 10% बढ़ जाएगी यहाँ से
तो यहाँ पे 2000 से कुछ ज़्यादा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी जनसंख्या, हर एक बच्चा समझ पा रहा होगा भाई। फिर इसके बाद दूसरे वर्ष 10% कम होगी कितने में से, जो यहाँ पे बढ़ी हुई जनसंख्या 2000 में से कम नहीं होगी बच्चा, जो यहाँ पे बढ़ी हुई 10% जनसंख्या टोटल मिलाकर सभी जनसंख्या में से 10% कम होगी। हर एक बच्चा ये बात समझ रहा होगा। जब काउंट करते हैं हम जनसंख्या को तो उसमें बूढ़े, बच्चे और जवान सभी को लेते हैं। तो बच्चा यहाँ पे जो 10% बढ़ेगी वो बच्चा होगा, मतलब कि जो बच्चे पैदा होंगे वही तो बढ़ेंगे, और इसके बाद जो कम होंगे वो बूढ़े होंगे। इसका मतलब इसमें काउंट करने वालों की जो संख्या हो जाएगी वो केवल और केवल जो घटेंगे वो बूढ़े घटेंगे, और जो जवान, बच्चे और बूढ़े सब होंगे क्या होंगे, काउंट होंगे। तो समझिएगा बच्चा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन है कि 2000 जनसंख्या है एक गाँव की, हमने यहाँ पे लिखा 2000 जनसंख्या है। पहले वर्ष में 10% वृद्धि होती है। अब 10% की वृद्धि होगी तो 100% में से 10% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चा, 110 हो जाएगा। इसका मतलब 110% निकालना है इसका, क्योंकि वृद्धि हो रही है 10% की। हर एक बच्चा समझ पा रहा होगा भाई ये 110 कहाँ से आया, 10% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब 100 में से 10 बढ़ जाएगा तो 110 हो जाएगा अपॉन 100। फिर इसके बाद बच्चा कह रहा है कि 10% की कमी हो रही है, मतलब 10% कम हो जा रही है, मतलब 100 में से 10 कम हो जाएगा तो बच्चा कितना बचेगा, 90 बचेगा। और 90% इसका निकालना, जैसे ही प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। अब इसको सॉल्व करिएगा बच्चा, तो ये 0 से ये 0 2 कटेंगे, और ये 1 0 से 1 0, ये 1 0 से 1 0। हर एक बच्चा देख पा रहा होगा भाई। अब इसको सॉल्व करिए, क्या आएगा इसमें, 20 × 11 × 9 करिएगा भाई, कितना आ रहा है बच्चा, करके बताइएगा। हर एक बच्चा गुणा करके बताए भाई कितना आएगा, कितना आ रहा है भाई गुणा करने पर, 1980। देखिएगा भाई ये 11 दुनिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 220 हो जाएगा, 220 हो जाएगा। 220 × 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1980। करके देख लेगा हर एक बच्चा भाई, 1980 आएगा यहाँ पे। इसका मतलब 2 वर्ष के बाद हमारी जनसंख्या कितनी हो गई है, 1980। पहले कितनी जनसंख्या थी, 2000 थी। अब 2 वर्ष के बाद में जनसंख्या क्या हो गई है बच्चा, घट गई है, कितनी आ गई है, 1980। हमें निकालना ये नहीं है कि 2 वर्ष के बाद कितनी जनसंख्या हो जाएगी। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 2 वर्ष के अंत में कितने प्रतिशत जनसंख्या घट या बढ़ जाएगी। तो हर एक बच्चा जान पा रहा होगा कि बच्चा यहाँ पे जनसंख्या घटी है या बढ़ी है, बताइएगा भाई। जनसंख्या यहाँ पे घटी है या बढ़ी है, तो कहेगा कि 2000 पहले थी, अब 1980 हो गई है। इसका मतलब जनसंख्या क्या हो गई है, घट गई है यहाँ पे। और कितनी घट गई है, 2000 से 1980 हो गई। इसका मतलब 20 लोग जनसंख्या में कम हो गए हैं। कितने कम हो गए हैं, 20। और किससे कम हुए हैं, 2000 से कम हुए हैं। तो 2000 को ऊपर रखेंगे, क्यों हमें नीचे रखेंगे, क्यों हमें प्रतिशत में निकालना है। तो यहाँ रखेंगे बच्चा 2000 × 100। काटेंगे यहाँ से, दोनों 0 से ये दोनों 0 कटेंगे, और ये 0 से ये 0 कटेगा, और ये 2 से ये 2 कट जाएगा। तो यहाँ पर बच्चा क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो हमें क्या पता चला यहाँ से कि 1% की क्या हो गई है, कमी हो गई है जनसंख्या में। हर एक बच्चा ध्यान से समझे भाई, यहाँ पे सारी चीज़ें कट गई तो कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा, 1। इसका मतलब जनसंख्या वृद्धि, वो जनसंख्या जो है 1% क्या हो गई है, घट गई। हर एक बच्चा इस क्वेश्चन को समझ पाया भाई। देखिएगा अगला क्वेश्चन, समझिएगा भाई। क्वेश्चन समझिएगा भाई। क्वेश्चन फिर से अगला देखिए। क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या 5000 है। क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या 5000 है। यदि पहले वर्ष 20% जनसंख्या बढ़ती है और दूसरे वर्ष 20% जनसंख्या कम हो जाती है, तो 2 वर्ष के अंत में कितने प्रतिशत जनसंख्या घट या बढ़ जाएगी। हर एक बच्चा ध्यान से क्वेश्चन को समझेगा भाई। क्वेश्चन है, 5000 एक गांव की जनसंख्या है और 20% जनसंख्या बढ़ती है, और दूसरे वर्ष 20% जनसंख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा भाई कैसे करेंगे। फिर वैसा ही यहाँ पे क्या करेंगे, 5000 जनसंख्या है और 20% क्या होती है, बढ़ती है। अब 100 में से 20 बढ़ जाएगी तो कितना हो जाएगा भाई, 120 अपॉन 100। और फिर इसके बाद कह रहा है 20% घटती है, तो इसका मतलब 20% घट जाएगी 100 में से, तो कितना हो जाएगा, 80।
हर एक बच्चा इस बात को समझ पा रहा होगा भाई। अब सॉल्व करिएगा भाई, कितना आएगा ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कटेंगे और ये एक जीरो से ये एक जीरो और ये एक जीरो से ये एक जीरो। अब यहाँ पे बच्चा है 50 गुणे 12 गुणे 8। अब गुणा करके बताइएगा बच्चा कितना आएगा भाई ये। अब यहाँ से 12 में गुणा होगा इस 5 का तो कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, मतलब कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 600, और 600 गुणे 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 छंग 48, तो कितना आ जाएगा बच्चा 4800। हर एक बच्चा ध्यान से समझे भाई बात को। ये यहाँ पे जनसंख्या कितनी आ गई है, 4800। पहले कितनी जनसंख्या थी भाई, 5000 जनसंख्या थी। अब कितनी जनसंख्या बची हुई है, 4800 जनसंख्या बची हुई है। अब यहाँ पे आपको ये नहीं बताना है कि कितनी जनसंख्या 2 वर्ष के बाद में हो गई है, आपको बताना है कि कितनी जनसंख्या घट या बढ़ गई है। तो कितनी जनसंख्या घट गई है भाई, तो आप कहेंगे कि सर 5000 पहले थी, अब 4800 बची है, तो 200 जनसंख्या क्या हो गई है, कम हो गई है। और कितने में से, 5000 में से। हर एक बच्चा ध्यान से समझे भाई क्वेश्चन को। 5000 में से 200 जनसंख्या कम हो गई है। इसका मतलब अगर हम यहाँ बात करें प्रतिशत कमी बराबर क्या हो जाएगा, 200 अपान 5000 गुणे 100। अब यहाँ से सॉल्व करिएगा भाई, ये जीरो से ये जीरो और ये एक जीरो से ये जीरो, और ये 5 से कटेगा कितने पर, 5 को 20। इसका मतलब 4% जनसंख्या क्या हो गई है बच्चा, कम हो गई। हर एक बच्चा समझ पा रहा है भाई क्वेश्चन को। 4% जनसंख्या क्या हुई है, कम हुई है। बताइएगा भाई, क्वेश्चन अब जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन आएगा, हर एक बच्चा बना पाएगा। एग्जाम में जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन आएगा तो हर एक बच्चा बना पाएगा भाई। बताइएगा, कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा भाई। समझिए अगला क्वेश्चन। समझिएगा बच्चा, अब हमने जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन कर लिया है। अब हम करते हैं चुनाव पर आधारित क्वेश्चन। चुनाव पर आधारित क्वेश्चन में देखिएगा बच्चा, चुनाव जो होता है उसमें जितने भी प्रत्याशी होते हैं, उन सभी प्रत्याशियों में से केवल और केवल 2 प्रत्याशी क्या होते हैं, हमारे काम के होते हैं। कैसे, एक तो वो प्रत्याशी जो जीतने वाला होता है, और एक दूसरा प्रत्याशी जो उसके पीछे होता है, मतलब कि जो जितनी वोट से हारता है। ध्यान से यहाँ पे समझिएगा बच्चा, इस चुनाव पर आधारित प्रश्न पर हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिएगा बच्चा, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी ए व बी हैं। क्वेश्चन है बच्चा, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी ए व बी हैं। अब ए ने 55%, ए ने क्या किया है, ए ने 55% मत प्राप्त करके ए ने 55% मत प्राप्त करके 40,000 मतों से विजय प्राप्त किया है। बी ने कितने मत प्राप्त किए, ये आपको बताना है। हर एक बच्चा क्वेश्चन को पढ़ेगा भाई। क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी ए व बी हैं। ए ने 55% मत प्राप्त करके 40,000 मतों से विजय प्राप्त किया, मतलब कि 40,000 वोटों से क्या हो गया, वो जीत गया। और तो बताना है आपको कि बी ने कितने मत प्राप्त किए। हर एक बच्चा ध्यान से क्वेश्चन को समझे भाई। क्वेश्चन है कि एक चुनाव हो रहा था जिसमें क्या थे, 2 प्रत्याशी थे। कौन कौन से, एक था ए और एक था बी। तो उस चुनाव में क्या किया, ए ने 55% मत प्राप्त कर 40,000 मतों से विजय प्राप्त कर लिया। और आपको बताना है कि बी ने कितने प्रतिशत मत प्राप्त किए। अब हर एक बच्चा समझेगा भाई यहाँ पे इस कहानी को क्या है। इसमें
आपके पास दो प्रत्याशी थे चुनाव में, एक था ए एक था बी। अब हर एक बच्चा बताए भाई किसी भी गांव में कितने प्रतिशत मत होते हैं टोटल। कोई भी गांव में कितने प्रतिशत मत होते हैं टोटल, तो बच्चा बताएगा कि 100% मत होते हैं। किसी भी गांव में 100% मत होते हैं। अब कोई भी अपना मत दे या ना दे, लेकिन होता तो 100% ही है। तो 100% में से इस 55% किसने पाया है, ए ने पाया है, ये आपको बताया है। अब हर एक बच्चा बताए भाई अगर 100% में से 55% ए प्राप्त कर लिया है तो बी कितने परसेंट पाएगा। हर एक बच्चा बताए भाई यहाँ पे ए पाया है 55%, तो बी कितने प्रतिशत पाएगा। हर एक बच्चा बताएगा कि अगर 100% पूरे गांव में मत है तो यहाँ पे 55% ए ने प्राप्त कर लिया है, तो बी अपने आप पता चल जाएगा कि कितने प्रतिशत प्राप्त किया है। तो हर एक बच्चा बताएगा कि 45% इसने प्राप्त किया होगा। समझ पा रहे हैं बच्चा, ये कहाँ से आया 45 और 55। क्वेश्चन में बताया गया है कि 55% ए ने प्राप्त किया है, तो हमें अपने आप से पता चल जाएगा कि बी ने कितने प्रतिशत प्राप्त किया है, 45% प्राप्त किया है। आप समझिएगा बच्चा कह रहा है कि 55% मत प्राप्त करके ए ने 40,000 मतों से विजय प्राप्त किया है। अब देखिएगा बच्चा विजय किस वोटों से होती है। हर एक बच्चा ध्यान से इस बात को समझेगा भाई। हर एक बच्चा सोच रहा होगा कि ये 55% पा गया है तो ये जीत गया। इसका मतलब ये नहीं होता कि जो व्यक्ति जीत गया है वो जितना प्रतिशत पाया है उसी से जीता है, वो इससे नहीं जीता है भाई। देखिएगा भाई वो जीता किससे है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि हारने वाला व्यक्ति इस व्यक्ति से कितने प्रतिशत कम वोट पाया है, कितना प्रतिशत कम मत पाया है, इस बात को हर एक बच्चा समझेगा भाई ध्यान से। ये जीतने वाला जो व्यक्ति है, अगर इसकी बात मैं करूं कि ये जो हारने वाला व्यक्ति है इससे कितना प्रतिशत कम मत पाया है, तो हर एक बच्चा बताएगा कि भाई ये 55 पाया है और ये 45 पाया है, तो कितने प्रतिशत ज़्यादा पाया है ये ए वाला। तो बताएगा भाई बच्चा कितना पाया है, ये 10% ज़्यादा पाया है। देख पा रहे होंगे बच्चे ये 45 है, 5 50 और 5 55, 10% ज़्यादा पाया है कि नहीं पाया है ए। तो अब जीत इसकी कितने प्रतिशत से हुई है, 10% से हुई है। अगर ये भी 45 पाता तो क्या इसकी जीत होती, नहीं होती बच्चा। इसका मतलब ये जो 10% ज़्यादा मत पा गया है इसी से तो जीत हुई है। हर एक बच्चा बताए भाई जीत किससे हुई है इसकी, ये जो 10% ए ने अधिक मत प्राप्त कर लिया है, जीत इन्हीं मतों से हुई है ना इसकी। तो इसका मतलब जो 40,000 मत हमको दिए गए हैं विजय के लिए, इसका मतलब ये 10% का मान है कि नहीं है। हर एक बच्चा बताए भाई ये 10% का मान है। 40,000 जो मत से ये जीता है, इसका मतलब 20 से 40,000 इसने ज़्यादा पाया है तभी तो जीत गया है। और यहाँ पे हम अगर परसेंट में देखें तो परसेंट में कितना ज़्यादा पाया है, 10% ज़्यादा पाया। इसका मतलब 10% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 40,000 दी हुई है, 40,000 के बराबर है। हर एक बच्चा ध्यान से समझे भाई ये 10% की वैल्यू 40,000 के बराबर मैंने क्यों किया है, फिर से एक बार समझ लो बच्चा। ये जो ए है 55% मत पाया और ये 45, इसका मतलब ये 10% ए ने ज़्यादा पाया है बी से, और उसी 10% से हमारे ए की क्या हुई है, जीत हुई है। लेकिन यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बताया है कि जीत 40,000 वोटों से हुई है। परसेंट में 10% और एक्चुअल में वैल्यू कितनी दी हुई है, 40,000। तो 10% बराबर किसके हुए, 40,000 के। हमें बताना है कि बी ने कितने मत प्राप्त किए। तो बी कितने परसेंट प्राप्त किया है, 45%। तो 45% निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे 100% का मान, मतलब कि टोटल कितने मत थे उस गांव में ये निकालेंगे। देखिएगा बच्चा अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ, ये यहाँ पे 10 है और अगर मैं इसके आगे एक जीरो बढ़ा दूँ तो ये 100 हो जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान से देखे भाई, अगर मैं यहाँ पे एक जीरो बढ़ाऊँ तो ये 100 हो जाएगा, 100% हो जाएगा। और जब हम यहाँ पे एक जीरो बढ़ा रहे हैं तो यहाँ भी एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा हमें, क्योंकि जो काम हम इधर करेंगे वही काम इधर करना पड़ेगा। तो ये इसमें हम अगर एक जीरो बढ़ा रहे हैं तो 100% हो जाएगा, तो इसमें भी हम एक जीरो बढ़ाएंगे। इसका मतलब 100% वोटों की मात्रा यहाँ पे निकल आएगी। हर एक बच्चा देखे भाई, अगर ये बात नहीं समझ में आ रही तो यहाँ से समझे फिर से। इस जीरो से इस जीरो को मैं काट दूंगा तो यहाँ पे बचेगा 4,000। इसका मतलब 1% का मान 4,000 बचेगा। अब हमें 100% का मान निकालना है तो हम 1 में 100 का गुणा करेंगे तो 100% हो जाएगा, और फिर हम इसमें 100 का गुणा करेंगे 4,000 में, तो फिर वही आ जाएगा बेटा बच्चा, क्या हो जाएगा, 100% का मान इतना आ जाएगा। इसका मतलब कि टोटल जो गांव में हमारे कितना वोटर है वो क्या है, इतना है। हर एक बच्चा ध्यान से समझे भाई।
अब हमें निकालना है कि बी ने कितने मत प्राप्त किए, तो बी ने कितने प्रतिशत मत प्राप्त किए, 45%। किसका? इसका। टोटल जो आपके गांव में मत हैं उसी का तो 45% प्राप्त किया है। अब देखिएगा बच्चे, यहाँ पे हम देखते हैं बी ने 45% मत प्राप्त किया है। किसका? जितने भी मत हमारे गांव में टोटल हैं। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, 45% निकालिए, इसका कितना होगा? यहाँ से ये 0 से 0 कट जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई करिए भाई, कितना आएगा? ये 3 जीरो हैं तो 3 जीरो रख दीजिए लास्ट में, और 4 की मल्टीप्लाई 4 पंचे 20 हो जाएगा। यहाँ पे 2 कैरी हो जाएगा, ये 4 चौको 16, और 16 और 2 18। इसका मतलब बच्चा ये कितना पाएगा? इतने मत पाएगा। कौन सा? बी। ये हमें बी की मतों की संख्या निकल आई है। हर एक बच्चा समझ पा रहा है भाई क्वेश्चन को? क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिएगा। हमें क्या, बी ए ने पाया था 55%, बी 45%। ए ने बी से 10% ज़्यादा पाया था, लेकिन बताया था 40% ज़्यादा पाया। 100% की वैल्यू निकाला, हमें ये प्राप्त हुआ। इसके बाद हम निकालेंगे बी 45% पा रहा है, क्योंकि हमें बी के मतों की संख्या निकालना है, तो निकाल दिया, हमें प्राप्त हुआ बी के मतों की संख्या। हर एक बच्चा समझ पाया भाई क्वेश्चन को? देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन समझेगा हर एक बच्चा और अपने आप से करने की कोशिश करेगा। समझे भाई क्वेश्चन हर एक बच्चा? क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं, ए और बी। ए ने 55% मत प्राप्त करके 10,000 मतों से विजय श्री हासिल किया। मतलब 10,000 मतों से क्या हो जाता है? वो जीत जाता है। तो बी कितने मत प्राप्त किए, ये आपको निकालना है और बताना है कि उस गांव में टोटल कितने वोटर थे, कितने मत थे टोटल। कुल मतों की संख्या भी बताना है आपको बच्चा। हर एक बच्चा क्वेश्चन को भाई अपने आप से करने की कोशिश करेगा। कुल मतों की संख्या भी बताना है। बी कितने मत प्राप्त करता है और कुल मतों की संख्या ये भी आपको बताना है। क्वेश्चन समझिएगा भाई, क्वेश्चन सेम है पहले की तरह। हमने जो क्वेश्चन अभी पहले किया है वैसे ही सेम क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन है कि चुनाव में ए और बी 2 प्रत्याशी हैं। ए ने 55% मत प्राप्त किया। तो हर एक बच्चा अब समझ गया होगा कि अगर ए ने 55% मत प्राप्त किया है तो बी कितने प्रतिशत प्राप्त करेगा, क्योंकि टोटल मत कितने होते हैं? 100%। तो बी कितना परसेंट प्राप्त करेगा भाई? ए जब 55% प्राप्त कर लिया तो बी 45% प्राप्त करेगा। हर एक बच्चा इसको समझ रहा होगा अब। अगर ये 45% प्राप्त किया, ये 55, तो इसने 10,000 मतों से विजय प्राप्त किया है। लेकिन परसेंट में अगर हम देखें तो कितने परसेंट से विजय हुआ है? ये कितने परसेंट से इसकी जीत हुई है? तो बच्चा बताएगा कि भाई 10% से जीत हुई है इसकी। समझ रहे हैं भाई? तो 10% से जीत हुई है। 10% का मान इसने कितना बताया? 10,000। यहाँ पे देखिएगा भाई बच्चा, 10,000 बताया इसने कि 10,000 वोटों से ये क्या हुआ? जीता है। अगर हम यहाँ पे 100 की वैल्यू निकालें तो 100 की कितना आ जाएगा? 1 लाख आ जाएगा यहाँ पे बच्चा। यहाँ पे हम 0 1 बढ़ा देंगे आगे, तो इसमें भी 1 0 बढ़ जाएगा। इसका मतलब टोटल वोटर कितना हो जाएगा? 1 लाख। ये बात हर बच्चा समझ पा रहा होगा भाई। अब 45% निकालना है, क्यों? क्योंकि हमें बी के मतों की संख्या निकालना है। टोटल एक प्रश्न का उत्तर तो आ गया, हमें कुल मतों की संख्या। तो कुल मतों की संख्या कितनी आई है? 1 लाख। अब बताना है आपको बी कितने मत प्राप्त करता है, तो इसका 45% निकालना पड़ेगा भाई। तो 45% इसका निकालिए भाई। 1 लाख का कितना हो जाएगा भाई? 45% निकालो, इसका कितना आ जाएगा? ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएगा भाई, और ये 45 मल्टीप्लाई में आएगा तो ये हो जाएगा 45। समझ पा रहे हैं भाई? हर एक बच्चा बताए भाई, आंसर समझ में आया सभी को? ये कुल मतों की संख्या है और ये बी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या है। अब देखिएगा बच्चा, अब क्वेश्चन में ये नहीं कहेगा आपको कि ये 10,000 मतों से विजय प्राप्त करता है। अब यहाँ पे इसी क्वेश्चन में समझिएगा, हर एक बच्चा ध्यान से समझे भाई। अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूँ और जितना % मत से कोई भी प्रत्याशी हारता है या जीतता है, उसका % क्या होता है? बराबर होता है। देखिएगा कैसे। अगर मैं कहूँ कि यह व्यक्ति 55% मत प्राप्त करता है और उस दूसरा वाला कितना प्राप्त करेगा? 45। ए यहाँ पे 55 प्राप्त कर रहा था और बी कितना? 45। और अगर मैं बात करूँ कि ए कितने प्रतिशत वोटों से जीतता है, तो बच्चा बताएगा कि 10% वोटों से ये क्या कर रहा है? जीत जा रहा है। कौन? ए।
और अगर यहीं पे मैं पूछूं कि बी कितने प्रतिशत वोटों से हार रहा है तो क्या होगा बच्चा बताए भाई। बी कितने प्रतिशत वोटों से हार रहा है तो बच्चा बताएगा भाई कि 10% वोटों से ही हार रहा है। जितने प्रतिशत वोटों से जीतने वाला प्रत्याशी जीतता है उतने ही प्रतिशत वोटों से हारने वाला प्रत्याशी हारता है। इस बात को बच्चा समझ लीजिएगा कि जीतने और हारने वाले प्रत्याशी का जो प्रतिशत होता है वो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पे हर एक बच्चा समझ पा रहा होगा भाई। जीतने वाला जो प्रत्याशी ए है वो 10% मतों से जीता है और जो हारने वाला प्रत्याशी है वो 10% मतों से क्या हुआ है, हारा है। समझ पा रहे हैं बच्चे। तो हारने और जीतने का जो प्रतिशत है वो क्या होता है, हमेशा सेम रहता है। तो अब देखिएगा बच्चा अगला क्वेश्चन समझिएगा भाई। क्वेश्चन को देखिए फिर अगला क्या है। क्वेश्चन है कि एक चुनाव में दो प्रत्याशी ए व बी हैं। ए ने 45% मत प्राप्त करके 10,000 मतों से 10,000 मतों से हार जाता है। तो ए ने कितने मत प्राप्त किए और कुल मतों की संख्या। क्वेश्चन समझिएगा भाई। क्वेश्चन है एक चुनाव में दो प्रत्याशी हैं ए व बी। ए ने 45% मत प्राप्त करके 10,000 मतों से हार जाता है। ए ने कितने मत प्राप्त किए और कुल मतों की संख्या बताइए। क्वेश्चन समझिएगा भाई। आप इसमें कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है बच्चा, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या हुआ है, हारने वाले की संख्या बता दिया है। तो अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जितने प्रतिशत से कोई हारता है उतने ही प्रतिशत से कोई व्यक्ति जीतता भी है। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चा, फिर ए और बी हैं। अब यहाँ पे ए 45% मत प्राप्त करता है, तो अपने आप से पता चल रहा होगा कि बी कितना प्राप्त करेगा भाई। अगर 100 में से 45 ये प्राप्त कर लिया है तो बी अपने आप से 55 प्राप्त करेगा। और जीतेगा कौन भाई, आसानी से बताएंगे कि भाई जो ज़्यादा पाएगा वही जीतेगा। इसका मतलब बी जीतेगा। और कितने प्रतिशत वोटों से जीतेगा, तो बच्चा बताएगा कि 10% वोटों से जीतेगा। लेकिन हमें यहाँ पे देखना क्या है कि बच्चा हारने वाला प्रत्याशी जो वो कितने प्रतिशत वोटों से हार रहा है। तो बच्चा बताएगा कि भाई ये 55% पा रहा है जीतने वाला, ये 45 पा रहा है हारने वाला, तो ये 10% वोटों से हार रहा है कौन, ए। तो हर एक बच्चा समझ पा रहा होगा कि 10% वोटों से हार रहा है ए। और हारने का जो मत दिया गया है वो कितना है, 10,000 है। इसका मतलब 10,000 वोटों से क्या हो जा रहा है, वो बच्चा हार जा रहा है। तो हम यहाँ से अगर 100 की वैल्यू निकालें तो फिर 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ भी 0 हो जाएंगे। इसका मतलब टोटल जो यहाँ पे संख्या थी मतों की वो कितनी आ गई है, 1 लाख आ गई है। हर एक बच्चा ध्यान से समझे भाई, 1 लाख मतों की संख्या आ गई है यहाँ पे। अब हमें बताना है कि ए ने कितने मत प्राप्त किए हैं, तो फिर वही काम करना है। ए ने 45% मत प्राप्त किया है, तो 1 लाख का 45% निकालेंगे तो हर एक बच्चा समझे भाई। 45% निकालेंगे यहाँ पे तो ये 100 से 0 कट जाएगा, फिर वही आ जाएगा क्या, हमारे पास ए की वैल्यू। मतलब कि ए जितने भी मत प्राप्त करता है वो यहाँ पे हमें निकल आएगा। समझ पा रहे हैं भाई, समझ पा रहे हैं बच्चा। इसका मतलब ये है कि हमने दोनों टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं। तो हर एक बच्चा अब दोनों टाइप का क्वेश्चन कर पाएगा भाई, जनसंख्या पर आधारित और क्या यहाँ पे हमने कौन सा चुनाव पर आधारित क्वेश्चन किए हैं। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन भाई समझ में आए, हर एक बच्चा को बताइएगा भाई कमेंट करके, और दोनों टाइप के क्वेश्चन का रिवीजन करेगा। तो बच्चा आज हम यहीं तक रखते हैं इस क्लास को, और फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।